नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे संस्कृत यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को संस्कृत अनुवाद करने के नियम समझाने की स्टार्टिंग की थी और उसमें मैंने आप लोगों को कर्ता समझा दिया था और वर्तमान काल यानी लट लकार समझा दिया था। तो इसके बाद हमारा आता है लट लकार के बाद लंग लकार। आज हम आप लोग को लंग लकार समझाएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग कर्ता एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रथम पुरुष का हमारा कर्ता होता है वह, और वह हम पुल्लिंग के लिए भी यूज करते हैं, स्त्रीलिंग के लिए भी यूज करते हैं और नपुंसक लिंग के लिए भी यूज करते हैं। तो वह की पुल्लिंग के लिए अगर यूज करते हैं तो उसकी संस्कृत होती है सह, वे दोनों की संस्कृत होती है तो, और वे सब की संस्कृत होती है ते। अगर स्त्रीलिंग के लिए वह यूज किया जा रहा है तो इसकी संस्कृत होगी सा, वे दोनों की होगी ते और वे सब की होगी ताह। और नपुंसक लिंग के लिए यदि वह यूज हो रहा है तो इसकी संस्कृत होगी तत्, वे दोनों के लिए होगी ते और वे सबकी होगी तानी। मध्यम पुरुष का हमारा कर्ता होता है तुम, और तुम की संस्कृत होती है त्वम। तुम दोनों की संस्कृत होती है युवाम और तुम सब की संस्कृत होती है यूयम। और उत्तम पुरुष का हमारा कर्ता होता है अहम, मतलब कि मैं, और हम दोनों की संस्कृत होती है आवाम और हम सब की संस्कृत होती है वयम। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्रिया। क्रिया मतलब धातु। हम पठ धातु का लंग लकार देखते हैं कि इसका रूप कैसे चलेगा। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। इसका रूप चलता है प्रथम पुरुष में अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष में अपठः, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। ये हो गए एक वचन के लिए, ये द्विवचन के लिए और ये बहुवचन के लिए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं संस्कृत अनुवाद करने के संस्कृत अनुवाद देख लेते हैं हम लोग लंग लकार के यानी भूतकाल के। सीता ने किताब पढ़ी थी। पढ़ी थी का मतलब हमें पता चल रहा है कि भूतकाल का सेंटेंस है। तो सीता ने का हो गया सीता, किताब का हो गया पुस्तकम, और पढ़ी थी की संस्कृत हो गई अपठत। अब अपठत कैसे आई आइए देखते हैं। सीता हमने यहाँ से ले लिया प्रथम पुरुष एक वचन से, कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का हो गया सा की जगह। अब क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लेंगे अपठत, ये देखिए, ठीक है, क्योंकि ये पठ धातु का है। तो यहाँ पे आ गया सीता पुस्तकम अपठत। फिर है तुम दोनों ने फल खाया था। तुम दोनों की संस्कृत हो गई मध्यम पुरुष का कर्ता हो गया द्विवचन का युवाम, तुम दोनों के लिए। फिर है फल का हो गया फलम, खाया था अखादतम। अब अखादतम कैसे आया? ये मध्यम पुरुष का द्विवचन का कर्ता देखिए, मध्यम पुरुष ये हो गया द्विवचन, इसमें लिखा है अपठतम। अब अपठतम हो गई पठ धातु के लिए। अब हमें खाद्य धातु मतलब खाने के लिए क्रिया बनानी है, तो इसका बन जाएगा अखादतम। फिर है वे सब विद्यालय गए थे। वे सब की संस्कृत हो गई विद्यालय गए थे, पता चल रहा है पुल्लिंग शब्द हैं, तो वे सब के लिए हो गया ते, विद्यालय का हो गया विद्यालयम, गए थे। अब ते यहाँ से है प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता, तो क्रिया भी हम प्रथम पुरुष बहुवचन की लेंगे। इसमें लिखा है पठन और हमें जाने के लिए क्रिया बनानी है गए थे के लिए, तो इसकी क्रिया बन जाएगी अगच्छन, ठीक है। फिर उसके बाद है मैंने बोला था। मैंने की हो गई उत्तम पुरुष का एक वचन अहम, मैंने बोला था। बोला था कि रूप कैसे चलता है अवदतम, अवदाव, अवदाम, ठीक है। तो इसका हम लोग उत्तम पुरुष एक वचन का ले लेंगे अवदम, ये लिखा है अवदम। राम ने पत्र लिखा था। राम ने का हो गया रामः, पत्र का हो गया पत्रम, और लिखा था का हो गया अलिखत, क्योंकि ये प्रथम पुरुष एक वचन का करता है। वह की जगह हम लोग नाम भी लिख सकते हैं किसी के, चाहे वो स्त्री का नाम हो चाहे पुल्लिंग हो। फिर है राम ने पत्र लिखा था, प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता लगा दिया हमने अलिखत। फिर उसके बाद है तुम बाजार गए थे। तुम की संस्कृत हो गई मध्यम पुरुष एक वचन त्वम, तुम, बाजार की हो गई आपणम, और गए थे। अब देखिए मध्यम पुरुष एक वचन
इसमें लिखा है अपठः, तो हमें जाने के लिए बनानी है इसकी क्रिया। तो अब इसकी जगह पे आ जाएगा त्वम आपणम अगच्छः। ये हो गया हमारा लंग लकार भूतकाल के वाक्य। और इसके बाद आइए हम लोग पढ़ लेते हैं लिट लकार, मतलब कि भविष्यकाल। तो आइए देखते हैं हम कि लिट लकार भविष्यकाल का रूप कैसे चलता है। तो पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ये प्रथम पुरुष के लिए हो गया, ये मध्यम पुरुष के लिए और ये उत्तम पुरुष के लिए, एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए और बहुवचन के लिए। तो आइए हम लिट लकार के कुछ संस्कृत अनुवाद देख लेते हैं। राम खाना खाएगा भविष्यकाल की पहचान होती है जिसके लास्ट में गा, गी, गे जुड़ रहा होता है, तो हमें पता चलता है कि ये भविष्यकाल का सेंटेंस है। तो राम का हो गया रामः, खाना का हो गया भोजनम और खाएगा हो गया खादिष्यति। क्योंकि ये राम हमारा कर्ता, वह की जगह पे हम राम का यूज करते हैं नाम का, तो नाम हो गया राम। तो प्रथम पुरुष एक वचन, ये भी प्रथम पुरुष एक वचन। इसमें पठिष्यति लिखा है, अब हमको खाने की वो बनानी है क्रिया, तो हम लिखेंगे खादिष्यति। वे दोनों बाहर खेलेंगे, वे दोनों की संस्कृत हो गई तो खेलेंगे, वे दोनों पुल्लिंग हैं, तो वे दोनों की संस्कृत हो गई तो। बाहर की हो गई बहिः और खेलेंगे की प्रथम पुरुष द्विवचन। पठिष्यतः आ रहा है, इसमें हमको खेलने की वो बनानी है क्रिया, तो हम लिखेंगे क्रीडिष्यतः, तो बहिः क्रीडिष्यतः, वे दोनों बाहर खेलेंगे। फिर है तुम दोनों खाना खाओगी, तुम दोनों की हो गई युवाम, मध्यम पुरुष द्विवचन, युवाम। खाना की हो गई भोजनम, खाओगी। अब मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या आ रहा है इसमें, पठिष्यतः, तो हमें खाना खाने के लिए बनानी है, तो क्या बनाएंगे, खाने की खादिष्यतः, तो यहाँ पे लिखेंगे युवाम भोजनम खादिष्यतः। फिर है मैं अपने घर जाऊंगा। उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता होता है हमारा मैं की संस्कृत होती है अहम। अहम अपने की हो गई स्व, घर की हो गई गृहम, गृहम और जाऊंगा। अब उत्तम पुरुष एक वचन, यहाँ पे हमने पठ धातु का लिखा हुआ है पठिष्यामि। अब हमको जाने की संस्कृत बनानी है, तो इसमें आ जाएगा इसकी जगह गमिष्यामि, गमिष्यामि। अहम स्वगृहम गमिष्यामि, मैं अपने घर जाऊंगा। हम दोनों अपनी पुस्तक पढ़ेंगे, हम दोनों की संस्कृत हो गई आवाम, उत्तम पुरुष का द्विवचन, आवाम। अपनी की हो गई स्व, पुस्तक का हो गया पुस्तकम और पढ़ेंगे। अब उत्तम पुरुष का द्विवचन यहाँ पे लिखा है पठिष्यावः, ये हमें पढ़ने की ही क्रिया चाहिए, तो इसलिए हम ऐसे ही लिख देंगे पठिष्यावः। आवाम स्व पुस्तकम पठिष्यावः। तुम फल खाओगे, तुम की संस्कृत हो गई मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता होता है तुम, इसकी संस्कृत हो गई त्वम। फल की हो गई फलम, खाओगे। मध्यम पुरुष एक वचन में हमने लिखा है पठिष्यसि, और खाओगे की अब हमको खाओगे की क्रिया बनानी है इसकी जगह, तो हम बना लेंगे खादिष्यसि, तो यहाँ पे लिखेंगे त्वम फलम खादिष्यसि। तो ये हो गया हमारा लिट लकार यानी भविष्यकाल। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी लोट लकार और विधिलिंग लकार। तो आपको मेरी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।